दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे पुराना और सभ्रांत देश माना जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं वर्तमान में जो कभी न कभी भारत का हिस्सा थे। तो चलिए जानते हैं उन्हीं देशों के बारे में। पहला देश म्यांमार। म्यांमार पहले भारतीय साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार में सबसे पहले तिब्बतो बर्मन लोग रहने आए थे, जिन्होंने भारतीय थारवाड़ बुद्धिज्म को अपनाया था। बाद में 10वीं शताब्दी में म्यांमार में पगान किंगडम का शासन शुरू हुआ और फिर 11वीं शताब्दी के आसपास भारतीय चोल शासक राजेंद्र चोल ने म्यांमार को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में एंग्लो बर्मन वॉर हुए और बाद में म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना। 1936 तक म्यांमार भारत का हिस्सा रहा और बाद में अलग हो गया। म्यांमार में काफी हद तक भारतीय कल्चर देखने को मिलते हैं, जैसे म्यांमार का आनंद पैगोडा, जिसे शैलेंद्र वंश के शासक ने बनवाया था। यह बुद्धिस्ट संरचना का उद्दिष्ट उदाहरण। दूसरा देश कंबोडिया। कंबोडिया का प्राचीन इतिहास भारतीय सभ्यता से जोड़ा जा सकता है। कंबोडिया का पहला डिटेल्ड रिकॉर्ड हमें फुनान पॉलिटी से मिलता है, जो उस समय की प्राचीन हिंदू सभ्यता थी। फुनान हिंदू सभ्यता ने 6वीं शताब्दी तक कंबोडिया पर शासन किया था। तब कंबोडिया को काम्बोज कहा जाता था। फिर बाद में कंबोडिया में चेनला डायनेस्टी ने शासन किया। कंबोडिया में हिंदुओं ने 11वीं शताब्दी तक शासन किया। इसी दौरान वहां पर एंकोर वॉट मंदिर बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अभी तक कंबोडिया में हिंदू साम्राज्य के अवशेष मिलते रहते हैं। फिर 16वीं शताब्दी में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के आने के बाद वहां से भारतीय कल्चर दूर हो गया। फिर 1953 में कंबोडिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और 1993 से वहां पर डेमोक्रेसी लागू है। तीसरा देश मलेशिया। मलेशिया को पहले मलय साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ग्रीक राइटर टॉलेमी के जियोग्राफिया किताब से पता चलता है कि मलेशिया पहले भारत का हिस्सा था। उस समय मलेशिया यानी मलय साम्राज्य पर हिंदुओं और बुद्धिस्ट का शासन हुआ करता था। मलेशिया अपने समृद्धि के चोटी पर श्री विजय सभ्यता के समय पहुंचा था। उस समय मलेशिया में बहुत सारे हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिर बनाए गए थे। उस समय इंडोनेशिया यानी तब के सुमात्रा, जावा, बोर्नियो भी भारत के ही हिस्सा थे। फिर 10वीं शताब्दी में मुसलमानों ने मलय सभ्यता पर ग्रहण लगा दिया और मलेशिया तथा इंडोनेशिया का इस्लामीकरण कर दिया। फिर 18वीं शताब्दी में यहाँ डच लोगों ने काफी हद तक राज किया। बाद में 1950 से 1960 के बीच मलय पेनिनसुला मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में बंट गया। चौथा देश श्रीलंका। श्रीलंका का इतिहास उत्तरी भारतीय आर्यों से शुरू हुआ था। ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर गए और वहां पर सिन्हलीज के नाम से जाने गए। फिर श्रीलंका पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, जैसे अनुरुद्धपुरा के राजा पांडुकाव्य, जो भारत के केरल राज्य के भी शासक हुआ करते थे। फिर श्रीलंका में अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र के द्वारा बुद्धिज्म का प्रचार हुआ और श्रीलंका भारत से जुड़ गया। फिर चोल राजाओं और चेर राजाओं ने काफी समय तक श्रीलंका पर आधिपत्य किया और उसमें एलार और राजेंद्र चोल प्रमुख रहे। पांचवा और आखिरी देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पहले खोरासन या हेरात के नाम से जाना जाता था। यह उत्तरी पूर्व भारत का अभिन्न हिस्सा था। अफगानिस्तान पर काफी समय तक हून और शक सम्राटों ने शासन किया। महाजनपद के समय अफगानिस्तान को कांधार के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला में ही दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था। अफगानिस्तान में बाद में इस्लामीकरण हो गया और 1747 में अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली के द्वारा अफगानिस्तान के नाम से स्थापित किया गया। यह बाद में भारत से अलग हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए।